नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रोफेशनल रिपेयर चैनल। मैं आपका अपना दोस्त संजय पांडे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जो हमारा एचपीएफ ड्राइवर होता है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं, कौन से हमारे जो है एसएमडी के पार्ट लगे हुए हैं और उसके साथ कौन से इसमें पैसिव वाले पार्ट लगे रहते हैं। तो जैसे ये हमारी ब्लैंक एक एमसी पीसीबी प्लेट्स है जिसके अंदर पैसिव कंपोनेंट एक भी अभी माउंटिंग नहीं हुए, और इसके बैक साइड में जो है ये जो आप देख रहे हैं इसमें कुछ एसएमडी के पार्ट्स जो है माउंटिंग हुए हैं, जिसको पिक एंड प्लेस मशीन के द्वारा ये सारी एसएमडी को माउंटिंग किया जाता है। जैसे कि आप फर्स्ट इस पे देख रहे हैं, ये हमारा ये रेजिस्टेंस है, उसके बाद हमारे फुल वेब ब्रिज इलेक्ट्रीफायर है और उसके साथ हमारी एचपीएफ की आईसी लगी हुई है, ये हमारा फास्ट रिकवरी डायोड है, इसके साथ हमारे कुछ ऐसे रेजिस्टेंस ये लगे हुए हैं। और बैक साइड से जैसे इसके आपका फ्रंट पे देखेंगे तो कुछ ऐसे कॉलम बने हुए हैं। ये जो कॉलम बने हुए हैं ये किस किस चीज़ के कॉलम है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। फर्स्ट जो आपको ये वाला कॉलम दिख रहा है, पहला आपको जो ये वाला कॉलम दिख रहा है, ये जो होता है हमारा ड्रम इंडक्टर का होता है। उसके बाद ये R1 लिखा हुआ है, ये हमारा फ्यूजिबल रेजिस्टेंस होता है। और उसके बगल में MOV1, ये MOV मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर का दोनों पॉइंट होते हैं। इसके बाद ये जो इसके पीछे लगा हुआ ये हमारा PF होता है। एक PF हमारा जो ब्रिज इलेक्ट्रीफायर के पहले फिल्टर के लिए लगा होता है, और दूसरा जो है हमारा ब्रिज इलेक्ट्रीफायर के बाद में हमारा दूसरा PF लगा होता है। इसके साइड में हमारा जो है ट्रांसफार्मर इंडक्टर लगा होता है, और ये जो हमारे तीनों पॉइंट हैं ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। इसकी क्या वैल्यू है इस वीडियो में आप समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमने अपने कंपोनेंट बॉक्स से, जैसे कि आप देख रहे हो फर्स्ट इसमें जो नीड है हमारा वो है ड्रम कॉइल की। तो हमने अपने ये कंपोनेंट बॉक्स से हमने एक ये ड्रम कॉइल निकाल लिया, और उसके बाद जो दूसरा हमारा इसमें नीड रहता है वो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस का, हमने एक इस तरह से फ्यूजिबल रेजिस्टेंस ले लिया। उसके बाद जो हमारा तीसरा फ्यूजिबल रेजिस्टेंस और हमने तीसरा जो लेना है वो हमारा MOV मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर, हमने ये मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर को। और उसके बाद हमें जो नीड है 2 PF की, हमने उसके लिए इस तरह से ये 2 है PF हमने ले लिया है। जैसे कि दोस्तों जो हमारा फर्स्ट ये ड्रम कॉइल है, इसमें जो ड्रम कॉइल यूज़ होता है वो 5 से 7 MH है। क्योंकि इसके अंदर जो वेंडिंग होती है उसकी कुछ वैल्यू होती है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और उस पर आपको क्लियर करेंगे कि ये जो MH का क्या मतलब होता है और क्यों ऐसा लिखा होता है। उसके बाद जो दूसरा हमारा, पहला हमारा ये हो गया ड्रम कॉइल, और उसके बाद जो हमारा दूसरा ये है MOV मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर। जो इसकी वैल्यू होती है, जो इसका पार्ट कोड होता है 7D, जो इसकी डिक्स होती है, डिक्स की साइज़ होती है 7D 561 की, मतलब 561 वोल्टेज के बाद ही ये जहाँ तक है ये ख़राब होता है। बट इसमें क्या होता है कुछ 10 से 5% प्लस माइनस होता रहता है। और उसके बाद जो हमारा साइड पे तीसरा पार्ट होता है ये हमारा फ्यूजिबल रेजिस्टेंस होता है। और उसके बाद फ्यूजिबल रेजिस्टेंस के पहले जो हमारा फुल वेव ब्रिज इलेक्ट्रीफायर लगा रहता है SMD का, उसके पहले हमारे पास ये 104J 600 वोल्टेज का PF लगा रहता है। और सेम ही उसके बाद भी जो ब्रिज इलेक्ट्रीफायर से जो AC को DC में कन्वर्ट करते हैं, तो DC में जो कन्वर्ट तो होता है बट कुछ उसके अंदर थोड़ा सा रह जाता है, जिसको फिल्टर करने के लिए ये हमारा एक और PF उस पर लगता है। उसके बाद ये हमारा एक छोटा सा, ये जो आप साइड पे 4.7 UF का 63 वोल्टेज का छोटा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर रहता है। और उसके बाद हमारा जो इसमें लगता है आपका 47 UF 100 वोल्टेज का एक और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। और उसके बगल में जो रहता है, जैसे कि आप ये वीडियो में देख पाएंगे, एक आपका ये 2 साइड पे फर्स्ट आपका ड्रम कॉइल लगा, उसके बाद आपका MOV लगा, साइड पे आपका फ्यूजिबल रेजिस्टेंस। फर्स्ट जो है आपका फर्स्ट वाला PF जो कि आपको बैक साइड से ब्रिज इलेक्ट्रीफायर के पहले है, और दूसरा वाला PF जो है ब्रिज इलेक्ट्रीफायर के बाद लगा हुआ है। फिर आपका एक छोटा 4.7 UF और 63 वोल्टेज का इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। उसके बाद आपका 47 UF 100 वोल्टेज का एक और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, और साइड पर आपका 10 UF और 63 वोल्टेज का इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। और उसके आपके ऊपर जो है एक ट्रांसफार्मर है जो कि इसकी वैल्यू 10 MH है। तो हम लोग इसको करेंगे इसके ऊपर एक एक करके माउंटिंग। जैसे कि दोस्तों फर्स्ट हम लोग इसके अंदर जो फिट करेंगे वो है हमारा ड्रम कॉइल। ड्रम कॉइल में आपको कुछ भी प्लस और माइनस ऐसा कुछ नहीं है, आप इसमें किसी भी साइड से ऐसे आप इसको डाल सकते हैं। उसके बाद जो हमारा इसके पास दूसरा वाला पार्ट है वो हमारा है MOV मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर। इसमें भी आपको कुछ भी प्लस माइनस को नहीं देखना है, आप इसके दोनों लेग को इस तरह से इस पर फिट कर देना है। और तीसरा जो हमारा है ये है फ्यूजिबल रेजिस्टेंस, उसमें भी आपको कोई प्लस माइनस को नहीं देखना है, उसको भी आप इस तरह से इसमें फिट कर दिए। और उसके बाद फिर हमारे 2 ये पार्ट हैं जो हमारा PF है, PF को भी इसमें आपको कुछ भी प्लस माइनस नहीं देखना है। और उसका दूसरा हमारा सेम PF, इसमें भी आपको प्लस माइनस नहीं देखना है। और इसके बाद जो अब हमारे इसमें 3 और पार्ट माउंटिंग के लिए बचे हुए हैं,
जिसमें हमारे 3 इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, एक हमारा ये इंडक्टर है। इंडक्टर को भी आपको इस तरह से, जैसे कि आप देखें इसके, इसमें आपके 3 लेग दिख रहे हैं और जिसमें 2 लेग में वेंडिंग, जो ये हमारी जो सिंगल वेंडिंग ट्रांसफार्मर है, तो ये वाले जो इधर लगे हुए हैं ये दोनों जो है हमारे वेंडिंग के पॉइंट्स रहने वाले हैं, ये साइड के। इसको हम लोग इस तरह से हमने इसको फिट कर दिया। अब इसमें 3 और पार्ट बचे हुए हैं। ये हमारा ये साइड पे जो रहेगा वो हमारा 4.7 यूएफ और 63 वोल्टेज का इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ये साइड पे रहेगा। उसके बाद हमारा ये 47 यूएफ का, लेकिन ये वाले इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में आपको दोनों टर्मिनल, एक हमारा पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। ये आपका माइनस का सेक ये आपको दिख रहा है, इसलिए आपको इधर से ऐसे करके ये साइड पे ऐसे फिट करना है। और सेम ही आपको ये बड़े वाले इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में ये जो आपका इस तरह से ये वाला जो सेव आपको दिख रहा है ये और ये माइनस का है, तो आपको इधर इस तरह से कर देना है। और उसके बाद आपके सेम ये वाले दूसरे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में माइनस का जो साइन है उसको इधर करके इसको भी इस तरह से आपको कर देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके सारे पैसिव कंपोनेंट है इस पर लग चुके हैं। अब इसको हमें पीछे से सिर्फ सोल्डिंग करना है। और उसके बाद यहाँ पे हमें 2 वायर कनेक्ट करने हैं और 2 वायर यहाँ पे हमें कनेक्ट करने हैं। क्योंकि इस पे जो वायर 2 कनेक्ट हों, इसमें जो हमारी सप्लाई, मेन जो सप्लाई आएगी वो इधर से आएगी, और ये जो दोनों सप्लाई रहेंगी वो हमारे एमसी पीसीबी पे सप्लाई जाएगी, जो कि नियर अबाउट 72 वोल्टेज डीसी की 72 से लेकर 120 वोल्टेज नियर अबाउट ये आती है। तो अभी हम लोग इसके ऊपर एक एक करके सोल्डिंग करेंगे। हम इसके एक कंपोनेंट को अच्छी तरह से सोल्डिंग करेंगे। जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं, हमने इसके सारे लोग को अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से सोल्डिंग कर लेना है। अगर ये सोल्डिंग प्रॉपर तरीके से नहीं रहेगी तो हमारी बल्ब जो है अच्छी तरह से ग्लो नहीं करेगी। इसमें सिंगल लेग छोटे हैं, उनको हम लोग थोड़ा सी बार फिर से केयरफुली इस तरह से सोल्डिंग करेंगे। जैसे कि हमने इसके दोनों को अच्छी तरह से सोल्डिंग करके इसमें देखना है कि कोई लेग जो है छोटा तो नहीं है। अगर छोटा रहेगा तो बाद में ग्लो करने में ये प्रॉब्लम करेगा। इसमें थोड़ा सा लेग छोटा है, इसलिए थोड़ी सी सोल्डिंग प्रॉब्लम हो गई थी, बट अभी ये प्रॉपर तरीके से सोल्डिंग हो चुका है। तो इसके जो लेग्स हैं उसको हम लोग कट करेंगे, उसमें भी हमें जो है 2 वायरिंग और अच्छी तरीके से इसमें लगानी है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर हमने ट्रांसफार्मर और दोनों की अपनी कॉइल और फ्यूज रेजिस्टेंस को अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लिया। इस साइड पे एक प्लस एक माइनस का वायर और 2 इधर का प्लस, दोनों इधर का जो वायर है उसको हम करेंगे कनेक्ट। एक बार इसकी वायर को करने को एक रेड वायर जो कि पॉजिटिव और ब्लैक वायर जो कि नेगेटिव है, और दोनों ब्लैक वायर को ले लिया जो कि हमारे इसी वोल्टेज पे रहेंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों का साइन जो है ये हमारा नेगेटिव वायर बता रहा है और ये हमारा पॉजिटिव, हमने दोनों को इस पे इस तरह से हम लोग इसको अच्छी तरह से करेंगे सोल्डिंग। जैसे हमारी दोनों सोल्डिंग प्रॉपर तरीके से हो गई है, तो हमें भी 2 सोल्डिंग और इसमें करनी है जो कि हमारी एसी सप्लाई के लिए, और उसके लिए ये दोनों पॉइंट बने हुए हैं। ये मैं मोबाइल से कनेक्ट करके ऊपर इसको प्रॉपर तरीके से सोल्डिंग, जैसे कि दोस्तों ये हमारा ड्राइवर है वो भी प्रॉपर कंप्लीट हो चुका है। नेगेटिव में करेंगे इस तरह से, जैसे कि हमने टेस्टिंग के लिए इसके दोनों वायर को इसमें कनेक्ट कर दिया। अभी हम लोग इसको फाइनल मूवमेंट पे करेंगे इस तरह से टेस्ट। तो टेस्ट के लिए हम लोग इस तरह से एक पॉइंट को लेंगे, और जो हमारे पास ये 2 चिमटी को हमने इसको इस तरह से इस पे फंसाया और दूसरे को इस तरह से इस पे फंसाया। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने इसको फिट करके अभी हम लोग इसको करेंगे सीधा पैरेलल में लगा के टेस्ट कि ये जो हमारा ड्राइवर है ये प्रॉपर अच्छी तरीके से
हो गया है कि नहीं। तो हम लोग ये साइड पे इसको इस तरह से अभी हमने उसको लिया लगा और हम लोग अभी करेंगे ऑन। जैसे कि हमने देखा कि जब हमने इसको पेटलर में लगाया तो ये तो ग्लो कर रहा था, लेकिन बहुत स्लो कर रहा था। तो एक बार हम लोग इसके जितने सारे कंपोनेंट्स इसमें लगे हुए हैं वो एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं, कहीं इसमें लूज कनेक्टिविटी तो नहीं है, और उसके साथ साथ कहीं हमारे कोई कंपोनेंट जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के हैं वो उल्टे तो नहीं लग गए हैं। क्योंकि एक बार जैसे ही हमने इसको किया ये ग्लो तो किया, लेकिन बहुत स्लो किया। जैसे कि ये वाला तो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर प्रॉपर लगा हुआ है और दूसरा वाला भी प्रॉपर लगा हुआ है, लेकिन ये तीसरा वाला जो छोटा वाला इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ये थोड़ा सा चेंज हो गया, पॉजिटिव की जगह से नेगेटिव हो गया और नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव हो गया। जैसे कि आप देख रहे हैं ये साइड हमारा इधर का ये नेगेटिव होना चाहिए था, बट नेगेटिव इधर हो गया है। इसके लिए ये जो बल्ब है ये हमारा स्लो ग्लो कर रहा है। तो अभी हम लोग फर्स्ट इसको रिमूव करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर से दोबारा इसको करेंगे टेस्ट। तो कभी अगर ऐसी प्रॉब्लम्स होती है तो आप इसको इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या अगर ऐसे अगर टर्मिनल इंटरचेंज होते हैं तो इसमें ऐसी भी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। और अभी हम लोग इसको उस पुरानी वाली गलती को सुधारेंगे। और चूँकि हमने इसको तो अच्छी तरह से डाला, लेकिन जब ये हम लोग इसको माउंटिंग कर रहे थे तो ये कैपेसिटर निकल गया था, फिर हमने इसमें दोबारा डाला तो उस टाइम पे ये इंटरचेंज हो गया। अभी हमने इसको ये नेगेटिव को इधर से नेगेटिव और पॉजिटिव को इस तरह से अभी ये जो है वो प्रॉपर इधर। तो अभी हम लोग इसको सोल्डिंग करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इसको फाइनल मोमेंट पे टेस्ट करेंगे कि हमारी जो पुरानी गलती थी वो सुधरेगी और ये हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। और हमने इसको अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लिया और अब हम लोग इसको करेंगे अपने ये जो जिसे हम लोग चुटकी बोलते हैं, चुटकी से हम लोग कर लिया इसको कनेक्ट। और अभी हम लोग इसको लगाएंगे पैरेलल बोर्ड में और देखते हैं कि ये अभी प्रॉपर अच्छी तरह से ग्लो कर रहा है कि नहीं। तो चलिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारी बल्ब जो है अभी प्रॉपर तरीके से ग्लो कर रही है। तो जो हमारी प्रॉब्लम थी वो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का प्लस जो है वो माइनस के साइड हुआ था और माइनस जो है प्लस के साइड, तो उसके लिए ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और चैनल को मोस्टली सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।